ये मारुति नंदन वॉइस है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है 1 रुपये की कीमत। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले की यह बात है। सुभाष लगभग 24 साल का एक लड़का था और कोलकाता के एक छोटे से कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। उसके पिताजी दिन भर मेहनत करते और महीने के लास्ट में उनको थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती थी। सुभाष वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसको फिजूल खर्ची की बहुत बुरी आदत थी। वह अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता था और उसे खाने पीने और दोस्तों के साथ पिक्चर देखने में उड़ा देता। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में उसके सारे पैसे खर्च हो जाते थे। एक दिन सुभाष को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और इस तरह फिजूल खर्च करना बंद करो। यह अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000-2000 रुपए लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुभाष थोड़ा सा नाराज होकर बोला। सुभाष की बात सुनकर उसके पिताजी क्रोधित हो गए, लेकिन वह समझ गए थे कि इस तरह से डांट फटकार करने से बात बनने वाली नहीं है। उसके पिताजी ने हंसते हुए कहा, चलो यह तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम रोज मुझे 1 रुपया लाकर दे दिया करो। यह सुनकर सुभाष मुस्कुराया और बोला, यह कौन सी बड़ी बात है। यह कहकर वह वहां से चला गया। वह खुद को जीता हुआ महसूस कर रहा था। अगले दिन शाम को जब सुभाष पिताजी के पास पहुंचा तो उसके पिताजी ने उसे देखते ही कहा, लाओ बेटा, मेरे 1 रुपया मुझे दे दो। यह सुनकर सुभाष पहले तो थोड़ा सा घबराया, फिर तुरंत अपने दादी के पास जाकर 1 रुपया ले आया और पिताजी से बोला, यह लो पिताजी, आपके 1 रुपये। यह कहकर उसने 1 रुपया का सिक्का अपने पिताजी के हाथों में दे दिया। पिताजी ने उससे 1 रुपया ले लिया और सिक्का लेकर उसे घर के सामने तालाब में फेंक दिया। यह क्या पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? सुभाष थोड़ा नाराज होते हुए बोला, पर पिताजी ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। सुभाष वहां से चला गया। अगले दिन शाम को जब पिताजी ने उससे पैसा मांगा तो उसने अपनी मां से लेकर पिताजी को पैसा दे दिया। उसके पिताजी ने उसे भी तालाब में फेंक दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वह रोज किसी दोस्त यार या सगे संबंधियों से पैसा लेता और उसे पिताजी को दे देता और उसके पिताजी उसे रोज तालाब में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब उसके सगे संबंधी, दोस्त या रिश्तेदार भी पैसा देना बंद कर दिए। अब सुभाष को चिंता होने लगी कि वह रोज अपने पिताजी को पैसे कैसे देगा। शाम होने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पिताजी को पैसे कैसे देगा और वह पिताजी को पैसे ना देने की शर्मिंदगी भी नहीं उठाना चाहता था। तभी उसे अधेड़ उम्र का एक मजदूर दिखा जो हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा में सवारी बैठा कर ले जा रहा था। उसने उस मजदूर से कहा, सुनो भैया, क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक रिक्शा खींचने के लिए दोगे? इसके बदले में मैं आपसे केवल 1 रुपया लूंगा। रिक्शा वाला भी बहुत थक चुका था। उसने उसकी बातों को मान लिया। सुभाष रिक्शा खींचने लगा। यह काम उसने जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। थोड़ी दूर ले जाने के बाद ही उसके हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और बदले में पहली बार जिंदगी में उसने 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वह पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपया लेते ही उसे तालाब में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको पिताजी, सुभाष पिताजी का हाथ थामकर बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते। यह मेरे मेहनत की कमाई है। और सुभाष ने पूरा वाकया कह सुनाया। सुनकर पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्कों को तालाब में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक दिन भी नहीं रोका। लेकिन आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को तालाब में जाते देखा तो तुम एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरे मेहनत की कमाई को बेकार की फिजूल खर्ची में उड़ाते हो तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वह तुम्हारे द्वारा कमाए हुए हो या किसी और के द्वारा। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो।
सुभाष अब पिताजी की बातों को समझ गया था। उसने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगा। आज वह 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह पैसे की बर्बादी कभी नहीं करेगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।